हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। ये छोटा सा एक टॉपिक होगा जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से हम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं। इसमें पहला कह रहा है कि संवैधानिक सभा के महत्वपूर्ण कार्य जो थे किस वर्ष किए गए थे। ये क्रोनोलॉजी में मिलान करने वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो सत्यापन हुआ था ये मई 1949 में हुआ था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब संविधान के द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और यहीं पे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया कब? तो 24 जनवरी, इसको भी 1950 को ही अपनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए थे। और अगला टॉपिक है कि पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके गठन वर्ष देखेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति कब? तो 1977 में। हनुमंत राव समिति कब आया था? तो 1983 में आया था। और GVK राव समिति 1985 में। और LM समिति 1986 में आया था। और थुंगन समिति कब आया था? तो 1988 में आया था। और पुनः इसके बाद से गाडगिल समिति 1988 में। और यहीं पे ये हरलाल सिंह खाड़ा समिति कब आया था? तो ये 1990 में आया था। और ये सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध से कब कौन से समितियों का गठन किया गया था? तो देखिए, पहला है ना, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में किया गया था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगला है कि किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए। नेक्स्ट कर रहा है, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए, इसमें कुल 3 सदस्य थे। और अन्य सदस्य जो थे शिवरमन तथा SR सेन थे। अगला कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सीतलवाड़ समिति कब गठित की गई थी? तो ये सीतलवाड़ समिति 1966 में गठित की गई थी। और राज्यों को अधिक अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य ने किया था? तो ये तमिलनाडु ने किया था। नेक्स्ट है कि अगला, न्यायमूर्ति MM पुंची की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए पुंची आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये मार्च 2007 में पुंची आयोग का गठन किया गया था। और संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां देखें तो देखिए, पहली अनुसूची में क्या है? तो देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। और यहीं दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख है। और इसी में दे रहा है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। वहीं 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। और वहीं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है। और ये से पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि 1951 में आया था। और उसके बाद से 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान है, जो कि 52वां संविधान संशोधन था, 1950 में आया था। फिर 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान है, जिसमें 73वां संशोधन 1992 में आया था। और वहीं पे 12वीं अनुसूची किससे संबंधित था? तो 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान से संबंधित था। ये 74वां संविधान संशोधन था, 1992 में आया था। और यह है कि ना, संविधान के कौन से भाग में किसका प्रावधान किया गया है? तो भाग देखिए, 1 में क्या प्रावधान है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और जो कि 1 से 4 तक है। ठीक, 1 से 4 तक है। वहीं पे भाग 2 देखें तो नागरिकता से संबंधित है, जो 5 से 11 है। भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है, जो 12 से 35 है। भाग 4 में क्या है? तो निधि निर्देशक तत्व है, जिसको DPSP भी कहा जाता है, और इसका आर्टिकल 36 से 51 है। भाग 5 में क्या है? जो मूल कर्तव्य से संबंधित, भाग 4A क्या है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। और 51A में है ये। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ को परिभाषित किया गया, जिसका आर्टिकल 52 से 151 तक है। उसके बाद से भाग 6 में क्या है? तो 6 में राज्यों को परिभाषित किया गया, जिसका आर्टिकल 152 से 237 तक है। भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 में राज्य है। और यहीं पे भाग
बी 238 क्या निरसित मतलब ख़त्म कर दिया गया है। फिर भाग 8 में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो जिसका आर्टिकल 239 से 242 है। भाग 9 में क्या है तो भाग 9 को पंचायतों के बारे में बताया गया है और जो कि 243 से 243 ओ तक है। और यहीं पे भाग 9A देखें तो ये नगर पालिकाओं के बारे में बताता है और 243 पी से लेके 243 ZG तक इसका आर्टिकल है। और भाग 9B क्या कर रहा है तो सहकारी समितियां हैं जो 243 ZH से लेके 243 ZT तक हैं। भाग 10 में क्या है तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं जो 244 से 244 ए तक हैं। भाग 11 में क्या है तो संघ राज्य संबंध है और 245 से लेकर 263 तक से है। भाग 12 में क्या है तो भाग 12 में वित्त संपत्ति इत्यादि संबंधी है जो 264 से लेकर 300 ए तक है। फिर भाग यही 13 में देखें तो भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और इसका आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 में क्या है 14 में है संघ राज्य के अधीन सेवाएं जो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। वहीं भाग 15 में देखें भाग 14A में 14A में क्या है ट्रिब्यूनल है जो कि 323 ए से लेके 323 बी तक है। 323 ए से लेके 323 बी है 14A। और भाग 15 में क्या है ये 15 तो 15 में चुनाव आयोग से संबंधित है जो 324 से लेकर 329 ए तक है। और यहीं भाग 16 में क्या है तो विशेष उपबंध के बारे में बताया गया जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 में क्या है तो भाषा संबंधी प्रावधान है इसमें और 343 से लेकर 53 तक है। भाग 18 क्या है भाग 18 में क्या है तो आपात उपबंध संबंधित है जो 352 से लेकर 360 तक है ये। वहीं पे भाग 19 देखें तो भाग 19 में विविध मतलब बहुत से प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है जो आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। और यही भाग 20 में क्या है तो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया इसमें आर्टिकल 367 भाग 20 है ये। फिर भाग 21 में क्या है तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया इसमें जो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। फिर वहीं पे भाग 12 क्या है भाग 22 तो इसमें संक्षिप्त नाप प्रारंभ और आज बहुत कुछ मतलब कुछ ज़्यादा मतलब अलग कई प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं जो 393 से लेके कब तक कहाँ तक है 393 से लेके 395 तक 393 से 395 में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।